थैंक यू मोदी जी, पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ता करने के लिए। थैंक यू इसलिए कि आपने जो है 2014 से लेकर 2022 तक 13 बार आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया और आज आपने 4 बार कम करके, अभी जब आपने 2021 में घटाया था तो उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव था और वो सिलसिला 28 मार्च तक चला। हालांकि कहने वाले जरूर कहेंगे कि 2014 से लेकर अभी तक आपने 13 बार एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाया और 9 रुपया 48 पैसे जब एक्साइज ड्यूटी लगता था पेट्रोल पर तो आप उसे 32 रुपया 90 पैसा तक क्यों लेकर गए। हालांकि इसे पीछे तर्क हो सकता है कि गुजरात का चुनाव है और हिमाचल प्रदेश में, तो आप गुजरात और हिमाचल प्रदेश के ध्यान में रखकर नहीं घटाया बल्कि आम आदमी को नज़र में रखकर आपने घटाया है। लेकिन फिलहाल आपका धन्यवाद इन तमाम चीज़ों के लिए बनता है कि हालांकि 13 बार बढ़ाया और 4 बार घटाया और इसके बाद भी 10 रुपये पहले पिछले 2 महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और आपने 9 रुपया 50 पैसा घटा दिया। फिर मतलब वही मार्च वाली जो स्थिति है आपने उसके आसपास में ला दिया है। थैंक यू मोदी जी, पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ता करने के लिए। थैंक यू इसलिए कि आम आदमी महंगाई से इतना परेशान था, आपने उनका दर्द जो है एक तरीके से समझने की कोशिश किया। थैंक यू इसलिए कि ये जो 108 का पेट्रोल बेच रहा था आज वो आंकड़ा 99.77 तक पहुंच गया है। थैंक यू इसलिए कि आपने जो है 2014 से लेकर 2022 तक 13 बार आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया और जो 9 रुपया 48 पैसे पर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2014 में लगता था और आपने उसे 32 रुपया 90 पैसा तक पहुंचा दिया था और आज आपने 4 बार कम करके उसे फिर से लगभग 19 रुपया पर आप ले आए। तो धन्यवाद तो आपका बनता है कि आपने इतना बड़ा दरिया दिल दिखाया है। हालांकि इसके पीछे कारण कुछ भी हो, तर्क लोग अलग अलग देंगे। अभी जब आपने 2021 में घटाया था तो उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव था और वो सिलसिला 28 मार्च तक चला और 28 मार्च के बाद फिर से जो है जो बढ़ना शुरू हुआ था पिछले 2 महीनों में 10 रुपये के आसपास में पेट्रोल पर बढ़ोतरी हुई थी और फिर से आपने 9 रुपया 50 पैसे के आसपास में जो एक्साइज ड्यूटी घटा दिया, मतलब 10 रुपये बढ़ाकर 9 रुपया 50 पैसा जो एक्साइज ड्यूटी घटाकर फिर से आपने उसे 99 रुपये 77 पैसा के आसपास में लाया है। तो ये धन्यवाद तो बनता है कि आपने इतना बड़ा दरिया दिल दिखाया और आम आदमी के लिए सोचा। हालांकि कहने वाले जरूर कहेंगे कि 2014 से लेकर अभी तक आपने 13 बार एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाया और 9 रुपया 48 पैसे जब एक्साइज ड्यूटी लगता था पेट्रोल पर तो आप उसे 32 रुपया 90 पैसा तक क्यों लेकर गए। सवाल पूछने वाले पूछेंगे, आलोचना भी करेंगे, लेकिन आप उन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। आप कम से कम घटा तो दिए और आप 19 रुपये कम से कम आज के डेट में पेट्रोल 19 रुपये के आसपास में एक्साइज ड्यूटी पर आप मिल रहा है। हो सकता है कि आगे फिर बढ़ जाए और फिर से आप घटाने का काम करेंगे, लेकिन अभी तो लोगों को कहीं ना कहीं ये राहत मिला है। लोग अब आपसे सवाल महंगाई पर नहीं पूछेंगे, अभी भूल गए हैं, इसलिए हर तरफ आपकी वाहवाही हो रही है। हमने कल भी यहाँ से दिखाया था किस तरीके से लोग किस कदर खुश हैं कि आपने पेट्रोल डीजल पर कम से कम उनकी बातें सुन लिया। हालांकि इसे पीछे तर्क हो सकता है कि गुजरात का चुनाव है और हिमाचल प्रदेश में, तो आप गुजरात और हिमाचल प्रदेश के ध्यान में रखकर नहीं घटाया बल्कि आम आदमी को नज़र में रखकर आपने घटाया है। लेकिन कहने वाले ज़रूर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव था तब आपको महंगाई याद आई और फिर अब गुजरात और हिमाचल का विधानसभा चुनाव है तब आपको ये याद आया कि पेट्रोल डीजल का दाम बहुत बढ़ गया है, कुछ एक्साइज ड्यूटी हम कम करते हैं। हालांकि आपने राज्यों से भी आग्रह किया था कुछ दिन पहले ही, जब कोरोना पर बैठक थी तो कई राज्यों से आपने कहा था कि जो गैर भाजपा राज्य हैं उन्होंने लोगों को पेट्रोल और डीजल पर राहत नहीं दिया, जिसके वजह से पेट्रोल डीजल से जनता परेशान है। हालांकि इसके लेकर कई राज्य जो कांग्रेस के खासकर राज्य हैं वो आप पर बिफर भी गए थे, लेकिन कम से कम उन्होंने नहीं सुना, लेकिन आपने सुन लिया। तो इसलिए धन्यवाद बनता है, आप ऐसे ही लोगों को सुनते रहें। हालांकि पेट्रोल डीजल के अलावा और भी कई चीज़ें महंगी हो गई है जिससे आम आदमी परेशान हो गया है। खाने पीने की चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई है और खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि जो महंगाई का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 8 साल के सबसे जो है अधिकतम एक तरीके से हो गया। मतलब अभी तक की जो महंगाई की आंकड़े थे अपने उच्चतम स्तर पर है और चीज़ें जो है केवल 1 साल में डबल हो गई है।
वो खाने की तेल हो, सरसों का तेल हो या रिफाइन। हालांकि उसकी भी कभी ना कभी आप ज़रूर खबर लेंगे और उस पर भी ज़रूर हमें लगता है कि कोई आप कदम उठाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपका धन्यवाद इन तमाम चीज़ों के लिए बनता है कि हालांकि 13 बार बढ़ाया और 4 बार घटाया और इसके बाद भी 10 रुपये पहले पिछले 2 महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और आपने 9 रुपया 50 पैसा घटा दिया। फिर मतलब वही मार्च वाली जो स्थिति है आपने उसके आसपास में ला दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद बनता है। आज बस इतना ही, बाकी आंकड़े हम नहीं बताएंगे कि पिछले जो 2014 से लेकर आपने पेट्रोल डीजल से कितनी सरकार ने कमाई की है, कितनी भारी बम्पर आपने कमाई किया है और राहत के नाम पर क्या दिया है। इसलिए कि ये पहले भी हम बता चुके हैं और कह चुके हैं, लेकिन वो बताने की आज का ये नहीं है। आज बस सिर्फ ये है कि जश्न का माहौल है और देखिए कि पेट्रोल यहाँ पर कितने लोग खरीदने आ रहे हैं। तो धन्यवाद फिर से आपका, और इसी तरीके से ये दरिया दिल आगे भी दिखाते रहिएगा। थोड़ा ही कहीं चुनाव ही सही, लेकिन आम आदमी की जेब में कुछ तो बचे, कुछ तो उनको राहत पहुँचे और कुछ तो सरकार होने का और आपका प्रधानमंत्री होने का उन्हें भरोसा और विश्वास जो है मिले और आप उस भरोसे पर सही तो साबित हो। कम से कम अगर आप ऐसे कुछ करते रहिएगा तो लोगों को ये बात लगते रहेगा। अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।